हम इस बात को स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उस पर कोड़े पड़े, उसे पकड़वाया गया ताकि हमारे ही अधर्मों का बोझ उस पर लादा जाए। तो इस बात को हम स्मरण करते हैं वो दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। अब वो उसके चेलों के लिए बहुत ही दुख का दिन था, लेकिन जब उन्होंने समझा कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया, हमारे ही अधर्म के कारण उस पर कोड़े पड़े, जब इस बात को उसके चेलों ने समझा तब उन्होंने आनंद बनाया। और जब तक कि ये बात उन्होंने नहीं समझ पाया था कि यीशु मसीह हमारे अधर्म के कारण वो मारा जाएगा और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो फिर से जी उठेगा, इस बात को जब तक उसके चेलों ने या किसी ने नहीं जाना था, तब तक उनके लिए यीशु मसीह का मृत्यु बड़े ही दुख का कारण था। क्योंकि हम जानते हैं जब यीशु मसीह संसार में थे तब उन्होंने बहुत ही अद्भुत अद्भुत काम किए, नाना प्रकार की रोगों से लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई प्रदान की। और ऐसे चंगाई देने वाले और सुसमाचार सुनाने वाला, जीवन का वचन सुनाने वाले का मृत्यु हो जाए तो ये लोगों के लिए बहुत ही दुख का समय होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो सुसमाचार सुनाकर जीवन का राह दिखाया करता था, और बहुत सारे ऐसे बीमारियां जो इलाज के द्वारा कभी उसे स्वतंत्रता मिल नहीं सकती, ऐसी बड़ी बीमारियों से यीशु मसीह ने लोगों को छुटकारा दिया था। जब उसकी मृत्यु क्रूस पर हुई तो लोग बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही उनका मन खेदित हुआ कि आज हमारे बीच में वो प्रभु नहीं है जो जीवन का राह का वचन सुनाया करता था, वो छुटकारा देने वाला आज हमारे बीच में नहीं रहा। इस बात को वो लोग स्मरण करके बहुत ही दुखित हुए, रोए। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जी उठा तब उनके चेलों के बीच में आनंद हो गया, आनंद से वो भर गए। वचन में हम देखते हैं जब चेले एक कमरे में डर के मारे छिपे हुए थे, बंद कमरे में वे छिपे हुए थे यहूदियों के डर से, उस समय यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठकर उनके बीच में आ उपस्थित होता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें शांति मिले, उन्हें कहता है सलोम। तब जब उन्होंने यीशु मसीह को जीवित देखा अपनी आंखों से तो बहुत ही आनंदित हो गए। तब उन्होंने समझा कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था कि यीशु मसीह हमारे लिए हमारे अधर्म को कारण मारा जाएगा और तीसरे दिन में जी उठेगा। जब उन्होंने इस बात को समझा तो उनके लिए जो क्रूस का मृत्यु यीशु मसीह का था, वो दिन जो दुख का था वो आनंद में परिवर्तित हो गया। जब तक कि हम ये बात को नहीं जानते और जब तक कोई व्यक्ति का अपराध यीशु के बलिदान के द्वारा धोया नहीं गया है, तब तक यीशु मसीह का मृत्यु उसके लिए दुख का कारण है। लेकिन जिसका अपराध और पाप यीशु के लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा वो जीवन को पाता है, तब वही मृत्यु यीशु मसीह का जो क्रूस का मृत्यु है, दुख और पीड़ा है, वो हमारे लिए आनंद का विषय बन जाता है। इसलिए आज यानी कि भला शुक्रवार या गुड फ्राइडे का दिन किसी के लिए बहुत ही दुख का हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत ही आनंद। लेकिन धन्य है वे जिनके लिए गुड फ्राइडे आनंद का दिन, क्योंकि वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे लिए मारा गया, तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है। और जो ये बात को नहीं जानता कि मसीह हमारे लिए मारा गया और जी उठा, उसके लिए यीशु मसीह के मृत्यु के कारण उनके जीवन में वो दुख और बहुत ही शोक का विषय है। इसलिए आज जबकि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो हमारे लिए गुड फ्राइडे एक आनंद का दिन, क्योंकि यीशु मसीह का यदि क्रूस पर मृत्यु नहीं होता तो हम आनंद जीवन को नहीं पा सकते थे, पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता था, हम अपने बुरे चाल चलन और बुरे स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकते थे। लेकिन मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया, उससे हमें अनंत जीवन की आशा के साथ साथ हमारे स्वभाव से छुटकारा, पाप और श्राप के बंधनों से आजादी और बहुत सारे ऐसे अद्भुत काम हम आज यीशु के मृत्यु के द्वारा देख पाते हैं। और उसके साथ साथ ही हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा कर दिया है। कुछ कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की मृत्यु के द्वारा हमें क्या लाभ हुआ, उन बातों को हम देखेंगे।
हम एक वचन निकालेंगे, पहला पतरस की पत्री, जो कि इस वचन को हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन आज हम इस बात को फिर से देखेंगे। पहला पतरस की पत्री, यीशु के बलिदान और उसके लहू बहाने से हमें क्या प्राप्त होता है, इस बातों को हमें जानना जरूरी है। इसलिए हम पहला पतरस की पत्री हम निकालेंगे, उसका एक अध्याय हम निकालेंगे 18 और 19 पद, कि जो निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चली आती थी, उससे छुटकारा सोना चांदी के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। तो यदि यीशु का लहू क्रूस पर बहाया ना जाता, तो क्या हम उस पुराने चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, जो निकम्मी है, उससे छुटकारा हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसलिए यीशु मसीह का जो लहू क्रूस पर बहाया गया, वह हमारे लिए लाभ का कारण हुआ। भले ही बहुतों के लिए दुख का विषय हो, लेकिन जो ये बात को जानता है कि यीशु के लहू बहाने के द्वारा निकम्मा चाल चलन से हमारा छुटकारा हुआ, तो क्या ये हमारे लिए दुख का विषय हो सकता है? वरन ये आनंद का विषय है। मसीह का मृत्यु इसीलिए हुआ कि वो हमारे निकम्मे चाल चलन से छुटकारा दे और हमारे अंदर जो वो निकम्मा स्वभाव जो बाप दादों से आदम के जमाने से जब आदि माता पिता हमारे पाप किए, उनका लहू जो है चला आता है, और उसी के कारण आज हमारे जीवन में, बहुत सारे जीवन में, लोगों के जीवन में पाप है, उससे छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ। तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है, ये हमारे लिए आनंद का विषय है, आनंद का दिन है कि यीशु हमारे लिए अपना लहू को बहाया और हमारे निकम्मे चाल चलन से उसने छुटकारा दिया। आज बहुत सारे संसार में जिन्होंने यीशु मसीह का निष्कलंक और निर्दोष जो मेमना है, उसका लहू के द्वारा निकम्मे चाल चलन से छुटकारा नहीं पाया है, उनके जीवन को हम देखते हैं, नाना प्रकार की लड़ाई और झगड़ा और नशा में जीवन व्यतीत करते हैं, और उनके परिवार में कभी शांति और चैन नहीं रहता, कभी उनके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती। लेकिन जिन्होंने मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया है स्वभाव से, उनके जीवन में, उनके स्वभाव में, उनके बोली वचन और चाल चलन में पवित्रता है, क्योंकि लहू के द्वारा वो सब धोया गया और पवित्र किया गया है। इसलिए जो सच्चाई के साथ यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ना ही किसी की निंदा करेगा, ना ही किसी को गाली देगा, क्योंकि उसका निकम्मा चाल चलन मसीह के लहू के द्वारा धोया गया। इसलिए लहू जो क्रूस पर बहाया गया, जिसे कल के दिन गुड फ्राइडे में उसे स्मरण किया जाएगा, वो क्या है? हमारे लिए लाभ का कारण। यदि वो लहू बहाया ना जाता, तो हमें ये लाभ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, निकम्मा चाल चलन से छुटकारा, वो हमें नहीं मिल पाता। लेकिन यीशु मसीह के लहू से हमें लाभ ये होता है कि हम निकम्मे चाल चलन से छुटकारा पा जाते हैं। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह का लहू यूं ही व्यर्थ नहीं बहाया गया, उसका लहू यूं ही व्यर्थ नहीं है। जैसा 2000 साल पहले यीशु मसीह का लहू जीवित था और वह पापों को धो सकता था, आज भी वर्तमान में भी 2000 साल के बाद में भी यीशु मसीह का लहू उसी रीति से जीवित है। और जो कोई भी उसके लहू पर विश्वास करता है, वो वैसे ही निकम्मा चाल चलन से छुटकारा पाता है। कि हमें उस बहाए गए लहू पर क्या विश्वास करना होता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के बदले कोई दाम नहीं चुका सकते। हमारे पास या किसी भी मनुष्य के पास इतना दौलत या इतना योग्यता नहीं कि यीशु मसीह के लहू को वो खरीद सके, क्योंकि वो अमूल्य है, वो खरीदा नहीं जाता, उधार खरीदा नहीं जाता। प्रभु ने अपना लहू सेंत में दिया है, क्योंकि प्रभु जानता है कि उधार को खरीदा नहीं जा सकता, अपने स्वभाव की छुटकारे के लिए कोई दाम दिया नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। वो बहुमूल्य लहू है, वो सोना चांदी से भी बहुत ही कीमती, इसलिए वो जानता है, इसलिए उसने सेंत में दे दिया, क्योंकि उसका दाम कोई चुका नहीं सकता। यदि चुका सकता तो उसके लिए कोई दाम देकर खरीद लेता, लेकिन प्रभु जानता है कि वो दाम चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने सेंत में दिया है। सुसमाचार सेंत में मिला है, यीशु मसीह का लहू से हमारे स्वभाव से छुटकारा भी सेंत में ही मिला है। लेकिन हमें सिर्फ ये करना होता है कि हमें उस पर विश्वास करना होता है। वचन में लिखा है, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार।
जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों, पापों और निकामे चाल चलन से स्वतंत्र करता है, ये बात को जब हम विश्वास कर लेते हैं तब हम पर अनुग्रह होता है, और अनुग्रह के बाद प्रभु हमारा उद्धार करता है और सेंत मेंत मिला है, यानी कि मुफ्त में, फ्री में, क्योंकि उसका दाम चुकाया नहीं जा सकता। केवल यीशु का लहू ही है जो पापों से, श्रापों से और निकम्मे चाल चलन से छुटकारा दे सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसका लहू व्यर्थ नहीं बहाया गया। वो कीमती लहू हमारे निकम्मे चाल चलन से छुटकारे के साथ साथ हमारे जो है अपराधों और पापों का भी छुटकारा करता है। और कुछ हम वचनों को पढ़ेंगे कि और हमें क्या लाभ मिलता है यीशु के लहू के बहाए जाने से, क्योंकि यीशु का लहू के बारे में यदि हम नहीं जानेंगे कि क्यों बहाया गया और उससे हमें क्या लाभ होता है, तो हम एक विश्वासी होने के कारण ये बात ना जानने से कहीं ना कहीं हम यीशु के लहू का जो मूल्य है उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उसके मूल्य को हमें समझना है कि वो कितना कीमती है। हम निकालेंगे इब्रानी के पत्र उसका 9 अध्याय का 14 पद। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जो मिलाप वाला तंबू था उसमें यीशु मसीह ने कभी प्रवेश नहीं किया। जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने की आज्ञा दिया था, और वो जो मिलाप वाला तंबू था स्वर्ग में जो आराधनालय है उसका एक प्रतिबिंब, यानी उसका एक डुप्लीकेट छाप था कि जैसा स्वर्ग की आराधना है, आराधना का भवन है, उसी का प्रतिबिंब पृथ्वी पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनाने की आज्ञा दी थी। और यीशु मसीह के विषय लिखा है कि यीशु मसीह उसमें कभी प्रवेश नहीं किया। उसने अपना लहू को उस तंबू में प्रवेश नहीं किया, या उस लहू को लेकर, अपने लहू को लेकर यीशु मसीह उस पृथ्वी का तंबू में लेकर नहीं गया, लेकिन वो सनातन आत्मा के द्वारा अपने लहू को वो कहाँ लेकर जाता है? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो लेकर जाता है। जो पृथ्वी पर है उस मिलाप वाले तंबू में उसने वो नहीं लेकर गया, लेकिन वो सीधे क्या करता है? परमेश्वर के निकट लेकर जाता है। जो स्वर्ग में आराधनालय है वहां पर सीधे परमेश्वर अपना लहू को लेकर जाता है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा और उस यीशु मसीह ने पृथ्वी का मिलाप वाले तंबू में उसने प्रवेश नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर हमने पढ़ लिया 14 पद में कि उसने सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष अपने ही लहू को उसने चढ़ाया। किसी मेढ़ा, किसी बकरे का लहू नहीं, वरन खुद के लहू को यीशु मसीह ने क्या किया? उस सच्चे परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। अगर व्यवस्था की बात कही जाए तो ऐसा भी हमारे लिए कभी लग सकता है, जब व्यवस्था मानना ही नहीं था, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी ठहरता ही नहीं था, तो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए दिया कि वो व्यवस्था ही के द्वारा यीशु मसीह आया और व्यवस्था ही के विधि के अनुसार यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान। जैसा व्यवस्था में नियम था कि पाप के छुटकारे के लिए लहू का बहाना अवश्य था, या लहू के बिना बहाए पापों से छुटकारा नहीं है। यहाँ पर यदि हम पढ़ेंगे तो इब्रानी में ही लिखा 9 अध्याय उसका हम 22 पद में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और अनुग्रह के युग में किसी बलिदान का वर्णन नहीं किया गया, और जब यीशु मसीह का बलिदान किया गया तो यह व्यवस्था की रीति पर ही किया गया। यदि व्यवस्था ही ना दिया जाता तो यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, इस बात को कोई नहीं जान सकता था। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारा शिक्षक है। इब्रानी में ही लिखा हुआ है कि वो हमारा शिक्षक है। यदि व्यवस्था को हम नहीं मानते, उस पर हम नहीं चलते, व्यवस्था की विधि पर हम नहीं चलते जो पुराना नियम में लिखा हुआ है, लेकिन यही अगर वही व्यवस्था ना दिया जाता तो यीशु मसीह का जो बलिदान हमारे पापों और अपराधों के कारण, हमारे शुद्धिकरण के लिए यीशु का लहू बहाया गया, इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था।
इसीलिए व्यवस्था दी गई ताकि ये बात समझा जाए कि जैसा व्यवस्था में मूसा के द्वारा नियम ठहराया गया था कि मिलाप वाले तंबू में और वाचा के संदूक में लहू छिड़काया जाता है तो पापों की शुद्धिकरण होती है, तो उसी विधि के अनुसार यीशु मसीह ने उस पृथ्वी के तंबू पर तो अपना लहू नहीं छिड़का, लेकिन वह डायरेक्ट लेकर सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उस स्वर्गीय भवन में जो वाचा का संदूक, वहां पर यीशु मसीह ने अपना लहू को छिड़का और वो हमारे शुद्धिकरण का एक पवित्र करने वाला लहू ठहरा। इसलिए प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं बहाया गया। यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया वो व्यवस्था के अनुसार ही बहाया गया, इसलिए व्यवस्था को हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ उसके बाद से व्यवस्था मिट जाती है। लेकिन जब तक यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं गया था तब तक व्यवस्था को पकड़े रहना हर एक के लिए आवश्यकता थी। यदि व्यवस्था ही नहीं होता तो कोई ये बात को नहीं समझ पाता कि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के कारण बहाया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का जो भी वचन है, भले ही वो हमें लगे कि हमारे लाभ का नहीं तो परमेश्वर ने दिया क्यों, लेकिन कोई भी व्यर्थ बातें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ नहीं। हर बात हमारे काम की है। लहू भी हमारे लिए बहुत लाभदायक, और लहू के बिना हम जीवन ही नहीं पा सकते थे, लेकिन उस बात को, उस लहू के मूल्य को हमें समझने की आवश्यकता है। हमने पहला पढ़ा कि वो हमारे निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ, और यहाँ पर हमने 9:14 इब्रानी में पढ़ा कि उसके लहू के द्वारा हमारा मरा हुआ विवेक, यानी कि हमारा मन, हमारा विवेक जो मरा हुआ दशा था, जो सत्य को नहीं पहचान सकता था, जो उचित बात है, जो सत्य बात है, उसे मन बुद्धि समझ नहीं सकता था, उस समझ को खोलने के लिए परमेश्वर की या यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन उन्हें सुसमाचार का असर नहीं होता। वे समझ नहीं पाते कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, क्योंकि उनका विवेक क्या है? मरा हुआ है। पाप और पवित्रता, धार्मिकता और सच्चाई से वे सब अनजान हैं। किस रास्ते में चलकर या कौन सा काम हमारे लिए उद्धार यानी धार्मिकता के काम है और कौन अधर्म के काम है, कौन पाप है और कौन धार्मिकता है, ये सारे कामों का अंतर करना अब जीवित विवेक के द्वारा ही किया जाता है। जिसका विवेक मरा हुआ होता है वो व्यक्ति पाप करने पर भी उसे पछतावा नहीं होता। आज बहुत सारे लोगों को सच्चाई बताओ तो भी उनके जीवन में कोई असर नहीं पड़ती है। आज बहुत सारे लोग वचन तो जानते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, इसलिए क्योंकि उनका विवेक मरा। वे सच्चाई को पहचान ही नहीं सकते। लेकिन जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है उसे सच्चाई की पहचान हो जाती है, उसका विवेक जी जाता है और वो जानता है, भले ही वो वचन ना जाने, लेकिन जब वो बुराई करने जाएगा तो उसका विवेक कहेगा कि ये गलत है।